चलिए नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। चैनल का नाम सभी को पता है। जो दोस्त लोग हमारे साथ नए स्टूडेंट जो जुड़े हैं दोस्तों, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि स्पेशल जो है लाइन अटेंडेंस और प्लांट असिस्टेंट की यहाँ पे जो है तैयारी कराई जा रही है। क्लासेस जो है, क्लासेस का टाइम मैं आपको बता देता हूँ। क्लासेस सुबह आपकी नॉन टेक की क्लास जो है दोस्तों 8 बजे से 9 बजे तक आपकी नॉन टेक की क्लास है। ठीक है, नॉन टेक की क्लास का जो टाइम है सुबह के 8 बजे से 9 बजे तक नॉन टेक का टाइम है। और दोस्तों टेक्निकल का जो टाइम है सुबह के 10 बजे से 11 बजे तक। और शाम में अगर हम बात करें तो 7 बजे से 8 बजे तक टेट थ्योरी। और वहीं पे अगर हम 8:30 से शाम में बात करें दोस्तों 8:30 बजे से तो 9:30 बजे तक आपका ये हमारा क्लास का टाइम टेबल है। अब दोस्तों बात करते हैं प्लांट असिस्टेंट का और लाइन अटेंडेंस का फॉर्म कौन कौन फिलअप कर सकता है। पहली चीज़, सबसे पहले तो अपना क्राइटेरिया आप देख लें कि आप इसके किस किस के लायक हैं, आप किसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, किसका फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। दोस्तों प्लांट असिस्टेंट के लिए 2 शर्तें हैं। ठीक है, पहली शर्त तो ये कि आपके जो 10th बेस हैं, टेंथ में आपके 65+ रहने चाहिए। ओबीसी कैटेगरी से हैं आप तो 60%, 65% प्लस रहने चाहिए। और ST SC कैटेगरी है तो आपके 60% प्लस रहने चाहिए 10th में। ये सबसे पहला क्राइटेरिया है। अगर वहीं हम बात करें, आपका जो है ITI होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल के हैं आप तो ITI आपका होना चाहिए। और फीटर वाले भी जो हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फीटर और इलेक्ट्रिशियन दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्लांट असिस्टेंट में दोनों की पोस्ट अलग अलग है। ठीक है, 2 क्राइटेरिया आपका प्लांट असिस्टेंट के लिए। लाइन अटेंडेंस के लिए मेरे दोस्त आपका 10th प्लस आपका ITI इलेक्ट्रिशियन या वायरमैन या SCBT से आपका ITI होना चाहिए, या जो आप जिस कंपनी में काम किए हैं उसका सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए जो बना के दिया गया था आपको। ये इसका क्राइटेरिया है दोस्त। इसमें आप अपने मोबाइल से फॉर्म फिलअप कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं कि आपको अपने मोबाइल से फॉर्म फिलअप कैसे करना है। दोस्तों सही सही जानकारी आपको टोटल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप जो है वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक के जरूर देखें कि आप अपने मोबाइल से फॉर्म इसका लाइन अटेंडेंस का और प्लांट असिस्टेंट का फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हैं। चलिए सभी लोग जो है एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा मेरे दोस्त, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो भी आपके दोस्त हैं जो प्लांट असिस्टेंट या लाइन अटेंडेंस की तैयारी कर रहे हैं, उसका फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हैं घर बैठे, कहीं जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आप स्टेप बाय स्टेप समझिए कि आप कैसे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सबसे पहले जो है आप यहाँ पर जाकर के MP ऑनलाइन ई फॉर्म आप डाल देंगे तो ये वाला आपके सामने एक क्राइटेरिया आपका ओपन हो जाएगा। इसको जब आप ओपन करेंगे मेरे दोस्त, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। एकदम लाइन से आप लोग समझिएगा। आप यहाँ पे जैसे ही नीचे जाएंगे, ठीक है, नीचे जाते जाएंगे तो यहाँ पे अप्लाई नाउ का फॉर्म ओपन हो जाएगा। अप्लाई नाउ का आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, चलिए, हाँ कुछ इशू आ रहा है। चलिए, अब ये आपका साइन इन का इस टाइप से आपका सिंबल ओपन हो जाएगा। देखिए इसमें दोस्तों यहाँ पे जब आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको नॉट रजिस्टर, सबसे पहले आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड आपको बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको नॉट रजिस्टर क्रिएट अकाउंट में ऑप्शन में आपको क्लिक कर देता हूँ मैं। यहाँ से आप इसमें चले जाएंगे। चलिए, यहाँ पे जब आप आएंगे मेरे दोस्त, तो यहाँ पे आपको कौन कौन सी जानकारी फिलअप करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप अपना नाम डाल देंगे पूरा कैपिटल लेटर में, लास्ट नेम डाल देंगे 10th की मार्कशीट के अनुसार। 10th की मार्कशीट के अनुसार आप जो है पूरी डिटेल यहाँ पे डाल देंगे। फादर्स नेम डाल देंगे। ठीक है, मिस्टर या डोंट राइट MR MRS मिस, ये आपको नहीं लगाना है, सिर्फ आपको नाम टू नाम लिखना है। मेल कैटेगरी से तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। ठीक है, मदर्स नेम आप डाल देंगे। डेट ऑफ बर्थ आप डाल देंगे, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है। अब यहाँ से उसके बाद आपको क्या करना है मेरे दोस्त, आपका जो भी कैटेगरी है आप यहाँ से सिलेक्ट करना है। जनरल, जनरल है तो जनरल, अनुसूचित, ST, जो भी आपकी कैटेगरी यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें। आपका मोबाइल नंबर जो परमानेंट चालू वाला है और ईमेल ID यहाँ पे आप डाल लेंगे। अब दोस्त मेन आपका आता है लॉगिन डिटेल। लॉगिन डिटेल में आपको यूज़र नेम आप जो भी डालते हैं, यूज़र नेम आप जो भी डालते हैं उसको याद कर लें, सेव कर लें। पासवर्ड को आपको याद रख लेना है, कंफर्म पासवर्ड में एक बार क्लिक कर देना है। उसके बाद आप जैसे ही सबमिट करेंगे मेरे दोस्त, उसके बाद ये सबमिट होने के बाद जो है, इसके बाद क्या करना है आपको दोस्तों, जो आपने यूज़र ID जो बनाई थी यहाँ पे यूज़र ID डाल देना है, अपना पासवर्ड डाल देना है और कैप्चा को आपको ऑन कर लेना है, जो कैप्चा आप यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद आप यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, लॉगिन करने के बाद दोस्तों, ठीक है, लॉगिन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। लॉगिन करने के बाद कौन कौन सी चीज़ें आपको ट्राई करनी है। बाद दोस्तों आपका जो है प्रोफाइल ID
आपकी बनकर आ जाएगी। फादर्स नेम सारी डिटेल आप यहाँ पे फिलअप करते जाएंगे। आगे जो जो चीज़ें आपकी मांगी गई है वो चीज़ें आपको जो है फिलअप करते जाना है। आप अगर मैरिड हैं तो मैरिड की जानकारी आप फिलअप कर देंगे। अगर आपका विकलांग कोटा है, विकलांग वगैरह हैं, तो यहाँ से आप सारी चीज़ें फिलअप कर लेंगे। आपका एड्रेस यहाँ पे सारी चीज़ें आ जाएगी। आपका क्वालिफिकेशन क्या है, सारी डिटेल यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन की आ जाएगी। डिटेल आने के बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट कर लेंगे मेरे दोस्त। डिटेल आने के बाद आप नेक्स्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपको ओपन हो जाएगा आप कौन कौन से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ से आप जो है एक एक करके आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आप लाइन अटेंडेंस का भर रहे हैं तो लाइन अटेंडेंस कर लीजिएगा, ठीक है। कोई भी एक करने के बाद या प्लांट असिस्टेंट का फिलअप कर रहे हैं तो प्लांट असिस्टेंट का करने के बाद इसको आप यहाँ पे जो टोटल इन्फॉर्मेशन जो दी गई है, एग्ज़ाम सेंटर सिलेक्ट, एग्ज़ाम सेंटर सिलेक्ट, यहाँ पे आप जो भी चूज़ करना चाहें, भोपाल वगैरह जो भी आप चूज़ करना चाहें, यहाँ से एग्ज़ाम सेंटर आप चूज़ कर लेंगे। क्वालिफिकेशन आपका क्या है, ठीक है। क्वालिफिकेशन आपने जो पहले जो डाला है वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी क्वालिफिकेशन की। यहाँ पे अब आपका, अगर आप इससे पहले कहीं पे वर्क किया है तो यस या नो, कहाँ पे कौन सी कंपनी में वर्क किया है, आपका एक्सपीरियंस डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। एक्स सर्विसमैन है, टोटल डिटेल आप यहाँ पे फिलअप कर लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों ये आपका एक्सपीरियंस लेटर अगर आपका है तो यहाँ पे आप एक्सपीरियंस कितने दिन का है, बैंक डिटेल, आपकी 10th की मार्कशीट, ठीक है, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपकी फ़ोटो, एड्रेस प्रूफ, ये सारी चीज़ें आप भरने के बाद जो है सबमिट करेंगे मेरे दोस्त। इसको क्लिक करके सबमिट करेंगे तो आपका जो है फॉर्म अप्लाई हो जाएगा और वहाँ से आपका जो है फीस का आपको आ जाएगा कि आप फीस कटवा दीजिए करके। इसके बाद जैसे ही आपका, जैसे आपने प्लांट असिस्टेंट का फॉर्म फिलअप कर लिया, सेम प्रोसीजर से आप फिर क्या करेंगे कि आप अपनी आईडी को ओपन करेंगे, आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे मेरे दोस्त। ये वाला फिर से ऑप्शन आ जाएगा, फिर आपको लाइन अटेंडेंस का जाना है तो फिर से ये सारी डिटेल भरने के बाद, सब चीज़ अपलोड करने के बाद फिर आप सबमिट करेंगे मेरे दोस्त। आपका जो फॉर्म है सबमिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लांट असिस्टेंट का भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, लाइन अटेंडेंस का भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और फिर भी मेरे दोस्त अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मैं आपको जानकारी दे दूँ, ये मेरा नंबर है, ठीक है, 9575447193, ये मेरा नंबर है। इस नंबर पे आप जो है मैसेज करके, व्हाट्सएप में मैसेज करके कोई भी डिटेल अगर आप लेना चाहें तो यहाँ से भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं मेरे दोस्त, उतनी ज़्यादा जानकारी नहीं मांगा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना एजुकेशन से लेकर सारी चीज़ें आप अपलोड करते जाएंगे, फॉर्म आगे सबमिट होता चला जाएगा। ये सारी डिटेल रही। और अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो मैंने अपना नंबर दे चुका है, वहाँ पर भी जाकर के आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।